एक मंदिर जहां हनुमान जी के चरणों से निकलता है पवित्र प्राकृतिक झरना। चमत्कारों से भरा है हनुमान जी का ये स्वरूप। प्रकृति के सबसे सुंदर स्थान पर विराजित हैं बजरंगबली। एक ही मंदिर में दो दो मूर्तियों का रहस्य। काली मूर्ति हर लेती है हर पाप। आज भी मौजूद है बजरंगबली की पालकी। पालकी में निकलती है हनुमान जी की यात्रा। गोवा का मारुति नंदन मंदिर। पंजिम के बस स्टैंड से करीब 3.5 किलोमीटर और वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन से 28 किलोमीटर की दूरी पर है श्री मारुति नंदन मंदिर। मारुति नंदन मंदिर अल्ताइनो पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जो पणजी में फोंस्थेनस जिले की ओर है। नमस्कार दोस्तों, कई मंदिरों के दर्शन आपको करवाए हैं, लेकिन आज गोवा, जहां आमतौर पर लोग बीचेस देखने के लिए आते हैं, बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि गोवा में बहुत ही खूबसूरत और बड़े ही ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। मैं एक ऐसे ही मंदिर में आज मौजूद हूँ और ये मंदिर चमत्कारिक है। चमत्कारिक इसलिए क्योंकि हनुमान जी की जो अति प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर है या स्थापना यहाँ पर है, उसके अलावा उनके चरणों से एक झरना निकलता है। इस झरने का जल कभी नहीं सूखता। गोवा में कभी पानी की परेशानी भी आ जाती है तो इस झरने का पानी गोवा की प्यास बुझाता है। पुर्तगालियों ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, उसके निशान भी उस झरने में मिलते हैं। तो कुल मिला के इस मंदिर का बहुत ऐतिहासिक महत्व भी है और चमत्कारिक रहस्य भी है। बजरंगबली ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और कई देवी देवताओं की रक्षा की। उनके इस मंदिर को रक्षक हनुमान जी के तौर पर भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है और यहाँ पहुँचते ही स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है। भक्तों को ऐसा एहसास होता है जैसे प्रभु राम के भक्त ऐसे ही किसी स्थान पर निवास करते होंगे। अष्ट चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी सशरीर मौजूद हैं और भक्तों का विश्वास है वो इस जगह पर आते हैं। मंदिर के संरक्षक रूपेश ने मंदिर के महत्व के बारे में जानकारी दी। मंदिर को अभी लगभग 90 साल हो गए। 1932 में उसकी जो हम स्ट्रक्चर बनाने चालू किया था और जिससे रीति रिवाज जो है 1934 में हुआ है। क्या इसके लिए हमारे जो पुराने जो लोग हैं उन्होंने बहुत साथ दिया है मंदिर बनाने के लिए। जब पुराने ज़माने में मंदिर एकदम छोटा था और ये हनुमान जी का जो मंदिर है वो एक पहाड़ पे है। जैसा कि हनुमान जी ने संजीवनी उठा से पहाड़ से ही लाई थी, तो वैसा एक पहाड़ है गोवा में। और ये मंदिर इतना शुभ शांत है कि जो भी भाविक इधर आते हैं हमको बताते हैं कि आप लोगों के जो हनुमान जी का मंदिर है आप लोगों का, तो उसमें आते ही हमको इतनी शांति, इतना ऐसा लगता है कि जो हमारे सब पाप जो पुण्य है वो निकल जाते हैं। ऐसा बहुत भाविकों का कहना है। क्या और हनुमान जी जो ऐसा है, मैं बचपन से उसकी सेवा करते रहा हूँ। मारुति नंदन मंदिर बेहद खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ का आर्किटेक्ट बेहद खूबसूरत है। उस पर प्राकृतिक सौंदर्य इस मंदिर को और अद्भुत बना देता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के तहखाने की दीवार में एक ऐसी जगह है जहां से मुख्य मंदिर में भी मारुति नंदन की मूर्ति को देखा जा सकता है। इस मंदिर में एक सुंदर अष्टकोणीय दीप स्तंभ या लैंप टावर भी बनाया गया है। मंदिर का सबसे अद्भुत रहस्य है यहाँ मौजूद दो मूर्तियां। ऐसी मान्यता है कि काली मूर्ति पर तेल चढ़ाने के बाद उसमें झांका जाए तो ऊपर रखी सफेद मूर्ति के दर्शन होते हैं। मंदिर का गर्भगृह भी बेहद सुंदर है। पूरे मंदिर को भगवा रंग से रंगा गया है। हनुमान जी को हम लोग तेल अर्पण करते हैं। तो जब हम तेल अर्पण करते हैं वो इस स्थापना की हुई मूर्ति है और वो जो काली मूर्ति जो है उसमें अपना तेल में रूप देखने के बाद उस पर डाला जाता है। जब आप तेल डालता है तो आपको स्थापना की हुई मूर्ति दिखाई देती है।
ऐसी चमत्कार ही है, मतलब नीचे से ऊपर तक दोनों मूर्तियाँ आपको दिखाई देती है, ताकि आप जब तेल चढ़ाते हैं तो उसका रूप आपको दिखाई देता है। मंदिर की तलहटी को हनुमान जी के व्यापक चरणों के रूप में पूजा जाता है। यहीं से प्राचीन प्राकृतिक ताजे पानी का झरना निकलता है। ये झरना इस क्षेत्र की जीवन रेखा है और आज भी स्थानीय लोगों की प्यास बुझाता है। इस झरने में 3 टैंक हैं, जहां जलाशय में बहने से पहले पहाड़ से पानी इकट्ठा होता है। झरना जो है वो पुराने ज़माने का है, वो झरना अजीब किस्म का है क्या, वो पानी कभी सूखता नहीं है क्या। अगर एरिया में किसी को पानी नहीं है, नल तो आपको पता है कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, तो लोग उधर आके वो पानी घर खाने पीने के लिए, स्नान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब मंदिर का बड़ा रीति रिवाज होता है तो उस पानी से हम लोग उसका अभिषेक करते हैं, और पुजारी भी पुराने ज़माने तो उसी का तो पानी इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग भी उसी का तो पानी इस्तेमाल करते हैं मंदिर के लिए। ये उसकी भावना है, और वो झरना जो है वो कभी सूखता नहीं है। हनुमान चरणों से निकल, ये पहाड़ से ही निकलता है वो नीचे। जिस चमत्कारिक झरने की बात हो रही थी वो यहीं पर मौजूद है। इसका पानी न कभी सूखता है और न कभी ख़राब होता है। ये चमत्कारिक झरना है जो हनुमान जी के चरणों से निकलता है। दरअसल मारुति नंदन टेम्पल में हनुमान जी की जो प्रतिमा है, ठीक उसके नीचे इसका सोर्स है। ये पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये किसी को भी नहीं पता है। जब गोवा में हर जगह पानी की किल्लत होती है तब भी ये झरना इसी तरह भरा रहता है। इस झरने से पानी निकलता रहता है और ये गोवा के आसपास के इलाकों की प्यास भी बुझाता है। कितना बड़ा चमत्कार है कुदरत का, प्रकृति का। निश्चित तौर पर अष्ट चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी का जो सदैव हमारे बीच हैं। मारुति नंदन मंदिर के ये चमत्कार भी हैं कि इस पानी को अगर अपने ऊपर छिड़काव किया जाता है, ऐसी भक्तों की मान्यता है, तो उनके रोग, दोष, दुख सब कुछ दूर होते हैं। मंदिर में कई प्राचीन चीजों को रखा गया है, जिनमें हनुमान जी की लकड़ी की पालकी भी है। वर्षों पहले इसी में हनुमान जी की यात्रा निकाली जाती थी। इस यात्रा में आज भी पूरा गोवा शामिल होता है। इसे यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये वो समय होता है जब हनुमान जी गोवा की सड़कों और गलियों से होते हुए सभी को आशीर्वाद देते हैं। प्रमुख त्योहारों पर, खास तौर पर हनुमान जयंती या राम नवमी जैसे मौकों पर यहाँ वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर बड़ी तादाद में भक्तों को यह मंदिर आकर्षित करता है। यूं तो बजरंगबली का हर धाम विशेष महत्व का है, लेकिन गोवा की रमणीयता भक्तों में एक नई ऊर्जा का संचार कर देती है। यही वजह है कि ये मंदिर हनुमान जी के सभी धामों में विशेष स्थान रखता है। आमतौर पर गोवा के बारे में सोच है कि ये मौज मस्ती का राज्य है, लेकिन मारुति नंदन मंदिर की तरह यहाँ कई ऐतिहासिक महत्व के मंदिर हैं। इस मंदिर को भी पुर्तगालियों ने तोड़कर चर्च बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बजरंगबली का ये भव्य मंदिर आज भी अपने दिव्य स्वरूप में उपस्थित है। आज गोवा में मारुति नंदन मंदिर के दर्शन करके उल्लासित हूँ, बहुत ही उत्साहित भी हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी गोवा आएंगे तो यहाँ पर ज़रूर इस सुंदर मंदिर और इस सुंदर रमणीय स्थान को देखेंगे। बजरंगबली की महिमा और उनके चमत्कारों के कई सबूत मिलते हैं, उनकी उपस्थिति के कई सबूत मिलते हैं। मेरा यहाँ आना मैं बजरंगबली की कृपा ही मानता हूँ। गोवा आने के बाद मुझे जब इस मंदिर के बारे में जानकारी मिली तो मैं उत्साहित हो गया और सबसे पहले इस मंदिर में पहुँचा। और वेब दर्शन के दर्शकों के लिए जैसा मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि प्राचीन, चमत्कारिक, ऐतिहासिक महत्व के मंदिरों की जानकारी को संजोऊं और आपके सामने रखूं। आप सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और इतना स्नेह देने के लिए। जब भी गोवा आएँ तो मारुति नंदन मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। जय श्री राम।